व्हाट इज द आरटीएस प्रोग्राम? आरटीएस प्रोग्राम रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम क्या है? द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन इन जनवरी 2010. इट वाज द फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को ग्रोथ की प्रमोट करने का पहला इनिशिएटिव लिया गया था 2010 में. इस ईयर में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया था. द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोड्यूस 20 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी इन द 3 फेजेज. इस मिशन का जो टारगेट था वो ये था कि हमें 20 गीगावाट सोलर एनर्जी से हमें इतना पावर जनरेट करना है सोलर एनर्जी के थ्रू. और 3 फेजेज का टारगेट यहाँ पर रखा गया था 2010 से 13, 2013 से 17 एंड 17 22. यहाँ पर लगभग 12 साल के अंदर 20 गीगावाट पावर जनरेट करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया था सोलर एनर्जी के थ्रू. इन 2015 गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज हो जाती है, तो गवर्नमेंट रिवाइज दिस टारगेट टू 100 गीगावाट बाय 22. 2015 में एनडीए गवर्नमेंट आ जाती है और इस गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया टारगेट रख दिया. इसने टारगेट रखा कि हम 2022 तक 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेंगे सोलर एनर्जी के थ्रू. To implement the RTS installation, number of initiatives have been taken, such as number 1, the Sustainable Partnership for RTS Acceleration in Bharat, Suprabha, Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India, some financial incentives, technology advancement, awareness campaign and training program started. गवर्नमेंट ने जिस तरह से 2015 में 100 गीगावाट सोलर पावर एनर्जी जनरेट करने का टारगेट रखा था, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने. नंबर 1, सस्टेनेबल पार्टनरशिप और आरटीएस एक्सेलरेशन इन भारत. दूसरा था सुपरवा स्कीम. तीसरा था सस्टेनेबल रूफटॉप इंप्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया, सस्टी इसका नाम है शॉर्ट में. कुछ फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए गए, कंपेन अवेयरनेस कंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए. The overall RTS potential of India is approximately 796 gigawatt to meet India's ambitious target of installing 500 gigawatt of renewable energy capacity, with a solar component of 280 gigawatt by 2030, and its larger net zero goal by 2070. RTS alone need to contribute about 100 gigawatt by 2030. क्योंकि इंडिया ने कुछ यहाँ पर टारगेट रखे हुए हैं. इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट पावर जनरेट करने के लिए हमें आरटीएस इंस्टॉल करना है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का ये टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमें जनरेट करना है. और 2070 तक इसने नेट जीरो का टारगेट रखा हुआ, नेट जीरो इमिशन CO2 का. इसमें 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का इसका जो टारगेट है 2030 तक, इसमें सोलर एनर्जी का जो रोल होगा वो 280 गीगावाट का रोल होगा. ऐसा कुछ टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है. अगर हमें 2030 तक इस टारगेट को अचीव करना है तो आरटीएस का जो कंट्रीब्यूशन हमें करना होगा इस टाइम वो 100 गीगावाट तक करना होगा. अगर हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है 2030 तक, तो प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 100 गीगावाट हमें 2030 तक जनरेट करना होगा. हाउ आर द स्टेट्स परफॉर्मेंस ऑन आरटीएस? अलग अलग स्टेट का रूफटॉप सोलर एनर्जी जनरेट करने में जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग है. बेस्ड ऑन द आरटीएस कैपेसिटीज कैलकुलेटेड एज ऑफ मार्च 31, 2024, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान हैव टेकन गुड इनिशिएटिव्स. 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने आरटीएस के सेक्टर में बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान. And installed RTS capacity of 3,456 megawatt in Gujarat is the result of its government's proactive stance and a quick approval process, a large number of RTS installers and high consumer awareness. सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी जनरेट की है वो गुजरात ने 3,456 मेगावाट का कैपेसिटी इसने जनरेट की है. यहाँ पर ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं, अप्रूवल प्रोसेस को काफ़ी क्विक किया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आरटीएस इंस्टॉल किए गए हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस काफ़ी यहाँ पर हाई है. मोडेरा इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इज इन गुजरात एंड हैज़ 1300 आरटीएस सिस्टम्स ऑफ 1 किलोवाट ईच. गुजरात के अंदर एक मोडेरा विलेज है, ये इंडिया का फर्स्ट विलेज है जिसको फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज में कन्वर्ट किया गया है. और एवरी हाउस के अंदर यहाँ पर 1 किलोवाट का सोलर पावर जनरेट किया गया है और यहाँ पर 1300 आरटीएस सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं. नेक्स्ट स्टेट आता है महाराष्ट्र. विद एन आरटीएस कैपेसिटी ऑफ 2072 मेगावाट इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट ओइंग टू इट्स रोबस्ट सोलर पॉलिसीज एंड कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट.
महाराष्ट्र के अंदर जो अभी तक आरटीएस कैपेसिटी जनरेट हो चुका हो 2772 मेगावाट यहाँ पर जनरेट किया जा चुका है। ये एक टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में आता है क्योंकि यहाँ पर सोलर पॉलिसीज को काफ़ी रोबस्ट किया गया है और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को काफ़ी बेटर किया गया है। बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट बाय लैंड एरिया एंड विद अ हाई सोलर irradiance, Rajasthan boasts of the highest RDS potential in the country with a capacity of 1154 megawatt. The state's efforts to streamline approval, provide financial incentives and promote RDS through public-private partnership have spurred this growth. बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान क्योंकि एक हाईएस्ट लैंड एरिया रखता है, लार्जेस्ट स्टेट है लैंड के मामले में। राजस्थान के अंदर कैपेसिटी की अगर बात की जाए सोलर पावर कैपेसिटी की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये कैपेसिटी ये स्टेट रखता है। फिलहाल यहाँ पर रूफटॉप सोलर एनर्जी के लिए जो इंस्टॉल किए गए हैं पैनल, उनका कैपेसिटी 1154 मेगावाट है। इस स्टेट के अंदर बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं आरटीएस को बूस्ट करने के लिए। फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पर आरटीएस को प्रमोट किया गया है। Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka, with respective installed capacity of 675, 599, and 594 megawatt, have also performed reasonably well. कुछ और भी स्टेट हैं जिन्होंने बेटर किया। केरला जहाँ पर 675 मेगावाट, तमिलनाडु 599 मेगावाट एंड कर्नाटका 594 मेगावाट यहाँ पर पावर कैपेसिटी जनरेट किया है। However, Uttar Pradesh, Bihar, and Jharkhand, among others, are yet to fully explore their RTS potential. The challenge here include bureaucratic hurdles, inadequate infrastructure, and lack of public awareness. उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड जैसे स्टेट ने भी अपने आरटीएस पोटेंशियल को काफ़ी एक्सप्लोर करने का ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े चैलेंज जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट नहीं है, यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मुफ्त बिजली योजना स्कीम। The प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना is a flexible initiative to fit 1 crore household with the RTS system and help them to get up to 300 unit of free electricity every month. तो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इस स्कीम के अंदर 1 करोड़ हाउस होल्ड को आरटीएस सिस्टम प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है और उसके थ्रू 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ प्रोवाइड करने का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। एन एवरेज सिस्टम साइज ऑफ 2 किलोवाट फॉर द टारगेटेड हाउस होल्ड विल रिजल्ट इन अ टोटल आरटीएस कैपेसिटी एडिशन ऑफ 20 गीगावाट। अगर एवरी हाउस होल्ड 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर सोलर पैनल के थ्रू जनरेट करता है, तो यहाँ पर ओवरऑल इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ का टारगेट है, तो सभी को अगर जो पावर जनरेट की जाएगी सभी के थ्रू 1 करोड़ हाउस होल्ड के थ्रू, तो टोटल पावर जनरेट यहाँ पर 20 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। द स्कीम हैज अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹75,021 करोड़। इस स्कीम के तहत जो बजट रखा गया है वो 75,021 करोड़ का बजट रखा गया है। द स्कीम ऑल्सो एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ एडवांस सोलर टेक्नोलॉजीज, एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन एंड स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहांस द एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड रेसिलियंस ऑफ आरटीएस इंस्टॉलेशंस। ये जो स्कीम है, ये स्कीम सोलर टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए एनकरेज करता है। सोलर स्टोरेज सॉल्यूशन यहाँ पर इस स्कीम के तहत प्रोवाइड कराया जाएगा एंड स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि आरटीएस इंस्टॉलेशन की एफिशिएंसी को, रिलायबिलिटी को और रेसिलियंस को बढ़ाया जा सके। ये स्कीम के अंदर सारे प्रोविजन किए गए हैं। बाय टारगेटिंग हाउस होल्ड अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया, द इनिशिएटिव प्रायोरिटाइज regions with a limited access to electricity, high solar potential and vulnerable communities to ensure an equitable distribution of benefit. ये जो स्कीम है ये मेनली रूरल और अर्बन एरियाज में लॉन्च की गई है। स्पेशली यहाँ पर इन एरियाज में टारगेट किया गया है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस बहुत लिमिटेड है, जहाँ पर सोलर पोटेंशियल बहुत हाई है और जहाँ पर कम्युनिटीज़ काफ़ी वल्नरेबल हैं। उस एरिया में आरटीएस को लॉन्च करने का या फिर टारगेटिंग ऐसे एरियाज को रखा गया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस कम है। द इंडियन गवर्नमेंट शुड स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स, परमिट्स एंड रेगुलेटरी क्लियरेंसेस फॉर आरटीएस इंस्टॉलेशंस, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स एंड प्रोमोटिंग केस ऑफ बिजनेस। इंडियन गवर्नमेंट को अप्रूवल्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, परमिट्स को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए एंड आरटीएस इंस्टॉलेशन के लिए जो क्लियरेंस हैं उनको रेगुलेट तरीके से किया जाना चाहिए और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं उनको रिड्यूस किया जाना चाहिए। हाउ कैन वी इंश्योर आरटीएस ग्रोथ? रूफटॉप सोलर ग्रोथ को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेंस के लिए। फर्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस इज की टू गेटिंग कंज्यूमर्स ऑन बोर्ड। सबसे पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस हमें
पैदा करना होगा अगर हमें आरटीएस ग्रोथ करना है। Grassroots level awareness campaign led by distribution company and local bodies along with door-to-door RTS promotion campaign are required to cover the nation। पूरे नेशन को आरटीएस से कवर अगर हमें करना है तो ग्रास रूट लेवल के अवेयरनेस कैंपेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, लोकल बॉडीज को करना होगा। साथ ही डोर टू डोर आरटीएस प्रमोशन कैंपेन भी यहाँ पर हमें लॉन्च करने होंगे। दीज इनिशिएटिव्स शुड बी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड फॉर लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंटेशन एंड विद क्लियर टारगेट फॉर ईच वार्ड, सब डिवीजन, तालुक, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। ये जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे वो स्ट्रेटेजिकली प्लान किए जाने चाहिए, लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग करना होगा। और हमें यहाँ पर सोसाइटी लेवल पर या फिर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो डिवीजन है इंडिया का, वार्ड लेवल पर, सब डिवीजन, तालुक, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें कंपेन यहाँ पर लॉन्च करने होंगे। सेकंड, आरटीएस नीड टू बी इकोनॉमिकली विएबल फॉर हाउस होल्ड। सेकेंड इशू ये है कि अगर हमें आरटीएस ग्रोथ करना है तो हमें इकोनॉमिकली तरीके से इसका कॉस्ट रिड्यूस करना होगा, इसका इंस्टॉलेशन चार्ज जितना भी है उसको कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा। While government subsidies are helping lower the total cost of household, multiple low-cost financing options are required. The number of banks and non-banking financial companies provide RTS loans should be increased. Access to low-cost RTI loans should be as easy as getting a bike or a car. RTS इंस्टॉलेशन के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, बट इसके साथ साथ फाइनेंसिंग का फैसिलिटी भी लोगों को दिया जाना चाहिए। फाइनेंसिंग करने वाले बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज को आरटीएस लोन को इंक्रीज करना चाहिए, इन्हें लोन प्रोवाइड करना चाहिए। लो कॉस्ट आरटीआई लोन कुछ उसी तरह से लोगों को प्रोवाइड किए जाने चाहिए जैसे बाइक और कार का लोन लोग लेते हैं। थर्ड, promoting research and development in solar technology, energy storage solution and smart grid infrastructure can drive down cost, improve performance and enhance the reliability of ITS system। तीसरा यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पर बूस्ट करना होगा। सोलर टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन एंड स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना होगा। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, vocational course and skill development initiatives will help build a skill workforce। फोर्थ, हमें यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर फोकस करना होगा, वोकेशनल कोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये सभी आरटीएस को इंस्टॉल करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर लिए जाएँ। अंडर द सूर्य मित्रा सोलर पीवी टेक्नीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम initiated in 2015, more than 51,000 technicians have been trained as of December 2022। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सूर्य मित्र ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, 2022 तक यहाँ पर 51,000 टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जा चुका है। सच प्रोग्राम शुड बी एक्सेलरेट टू सपोर्ट द आरटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह के जो प्रोग्राम है उन्हें आरटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक्सेलरेट किया जाना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया जाना चाहिए ताकि आरटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया सके। फिफ्थ, एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुफ्त बिजली योजना गोज इनटू फुल स्विंग, आरटीएस पॉलिसीज इंक्लूडिंग नेट मीटरिंग रेगुलेशंस, ग्रिड इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड एंड बिल्डिंग कोड्स शुड बी रिव्यूड एंड अपडेटेड। जिस तरह से मुफ्त बिजली योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उसी तरह से आरटीएस पॉलिसीज को भी थोड़ा हमें रिव्यू करना होगा, अपडेट करना होगा। इसके अंदर हमें नेट मीटरिंग रेगुलेशन, ग्रिड इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड एंड कोर्स बिल्ड करने होंगे। दिस विल हेल्प एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस एंड फैसिलिटेट द स्कीम्स स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। ये सभी अगर इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए जाते हैं तो आने वाले टाइम में इस स्कीम के सक्सेस होने के लिए जितने भी चैलेंज हैं उनको फेस किया जा सकता है और पॉजिटिव तरीके से हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं।